जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स होते हैं, फिर पॉलिनोमियल में जीरोज आता है, कोफिशिएंट आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है जो कि इस तरीका का होता है, पी एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन के फॉर्म में होता है। मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इस दो चीज़ में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप से रहा ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसी तरह से अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन टर्म में ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक इक्वल टर्म क्रिएट हो रहा है, इक्वेशन इक्वल इक्वेशन इक्वल इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी इक्वल टू का टर्म आ गया तो हम लोग बोलते हैं उसको इक्वेशन, और अगर सिर्फ ए एक्स प्लस बी अगर रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि एक एक्सप्रेशन है जो कि पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसको हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे अगर जो nth टर्म है, nth टर्म का कोफिशिएंट, nth टर्म का जो कोफिशिएंट है, nth टर्म का जो कोफिशिएंट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे x के टर्म में डिग्री n का, x के टर्म में डिग्री n। तो जो जितना भी कोफिशिएंट है ए नोट ए वन ए टू ये सब क्या है? ए एन, ये सब क्या है? कोफिशिएंट है, और ये किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, और जितना भी जो एक्स का पावर होना चाहिए, एक्स का वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वंस मोर, जो एक्स का जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक्स की जगह -2 रखेंगे तो एक्स की जगह अगर हम -2 रखेंगे और कोई हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए 3 कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जितना भी कोफिशिएंट है वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि जो nth डिग्री का अगर हम 5 डिग्री का बना रहे हैं तो 5th डिग्री का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि जो इंटीजर्स यानी जो वेरिएबल्स का जो इंटीजर्स होगा, वेरिएबल्स के जो पावर्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि 8x प्लस 5, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में ऑफ, और डिग्री कितने का है? 1 का। अगर इसी तरह से रहा 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया x के टर्म में, डिग्री कितना? 2 का। ठीक है, अगर उसी तरह से 9y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10 रहा तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा y में ऑफ डिग्री 2। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। देखेंगे जिसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए हम लोग को क्या था? 3 कंडीशन पता होना चाहिए। सबसे पहला, जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि जो वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था कि कोफिशिएंट जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। कोफिशिएंट जो है वेरिएबल्स का वो किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को, तीनों कंडीशन को चेक करेंगे हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहला, हाईएस्ट डिग्री कितना है? वाई क्यूब, जिसका कोफिशिएंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वेरिएबल्स हमेशा जितना भी होना चाहिए वेरिएबल्स वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। हर एक वेरिएबल्स क्या मेरा? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव 1 है, मतलब ये दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर गया। तीसरा कंडीशन क्या था कि कोफिशिएंट किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को। 2 भी रियल नंबर में आता है, 4/9 भी रियल नंबर में आता है, -5 भी रियल नंबर में आता है, √3 भी रियल नंबर में आता है। मतलब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है मेरा? √x प्लस 3 है। अगर √x प्लस 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 प्लस 3। सबसे पहला कंडीशन देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। हाईएस्ट पावर मेरा क्या है? एक्स की पावर 1/2, और वो क्या? नॉन जीरो है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल किया। सेकंड कंडीशन क्या था कि वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर में है क्या? ये तो फ्रैक्शन में, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब ये फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको देखें, तीसरा क्वेश्चन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 5 का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मेरा ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 की पावर -1, इसको हमको क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एक, जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है। तो इसको याद रखिए कि अगर कभी भी 1/x प्लस 5 की पावर -1 रहता है ना, तो वो मेरा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग 11th में हम लोग को पढ़ाया जाता है एक बाइनोमियल एक चैप्टर होता है, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग एक्सपैंड करते हैं। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा तो मैं जरूर इसको एक्सपैंड करके बताऊंगा, और क्या होता है फॉर्मूला वो मैं जरूर बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, x², यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है 8, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। पहला कंडीशन को फुलफिल कर गया। दूसरा कंडीशन, वेरिएबल्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल में होना चाहिए। जो वेरिएबल्स का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल, तो वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल में है। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर गया। तीसरा कंडीशन, जो कोफिशिएंट है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। हर एक कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। तीसरा कंडीशन भी फुलफिल कर गया, मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल होगा। यानी कि मेरा 1 और 4 यही दो इक्वेशन है, जो कि मेरा दो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है। इसके अलावा जो दो एक्सप्रेशन है वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल अभी हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग को 4 टाइप्स का पॉलिनोमियल पढ़ना है। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x + 5 क्या है, एक जिसका डिग्री क्या है 1, x का डिग्री यानी वेरिएबल्स का डिग्री कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि और एग्जांपल ले ले, कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का हो, ax + b फॉर्म में, इसका भी डिग्री क्या है x का पावर 1, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे x² = x² + 5, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 5x² + 7, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब अगर ax² + b के फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ax² + bx + c के फॉर्म में, इस तरह का अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दिखे हमको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए इसका, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। उससे कम डिग्री का भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिग्री अगर 2 प्रेजेंट होगा तभी हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री इसका, अगर कोई भी अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर उसका हाईएस्ट डिग्री 1 रहता है तो हम उसको बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 2 है। इस जगह पे भी हम देखें, हाईएस्ट डिग्री मेरा कितना है, 2 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे कि x³ + bx² + cx + d, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जनरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी तरह से एक्सप्रेशन में दिखेगा। चाहे हम जैसे कि अगर लिख ले हम 5x³ + 7, तो ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको अगर इस टर्म, इस टाइप से लिखे तो मेरा कैसे लिखाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x³ + 0x² + 0x + 7। ठीक है, तो क्या मेरा ये पॉलिनोमियल इस टाइप से लिखा गया। मतलब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो इस तरह का होता है, और यही मेरा क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। ये मेरा जनरल टर्म होता है, जनरल टाइप होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 हो, यानी कि जो उसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 प्रेजेंट होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर 4 प्रेजेंट नहीं रहा, हाईएस्ट डिग्री, अगर वेरिएबल्स का अगर डिग्री अगर 4 प्रेजेंट नहीं रहा, तो हम उसको कभी नहीं बोल पाएंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 5x⁴ + 7x + 2, ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 4 है। इसलिए इसको हम लोग ये जो पॉलिनोमियल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जनरल टर्म यही होता है। कोई भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी टर्म्स में लिखा जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। अब चाहे वो 0x³ हो या 0x² हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, px = 2x² - 5x + 6, अगर ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर हम x के जगह 1 डालते हैं, x के जगह अगर हम 1 लेते हैं, तो p of 1 कितना आ जाएगा, 2 × 1 का होल स्क्वायर - 5 × 1
प्लस 6 यानी कि 2 माइनस 5 प्लस 6, 6 and 2 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ये जो वैल्यू आया ना, जीरो के अलावा जो भी नंबर आता है वो हमारा वैल्यू होता है पॉलिनोमियल का, वो मेरा क्या होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है। ठीक है, अगर हम x की जगह अगर 2 लेते हैं तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, x की जगह 2 डालेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 10 प्लस 6 8 माइनस 10 प्लस 6, 8 और 6 कितना होता है 14 प्लस 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो गया, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितना आया 4, यानी कि हम बोलेंगे x p ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल है, p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ वैल्यू 4 एट x इक्वल टू 2। तो p ऑफ x जो हमारा ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू 4 होगा, इज ऑफ वैल्यू 4, जिसका वैल्यू 4 होगा कब, जब x इक्वल टू 2 होगा। उसी तरह से अगर हम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 होगा कब, जब x इक्वल टू 1 पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू किसी एक पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉइंट x इक्वल टू अल्फा को हम जीरोस बोलेंगे। अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल में अल्फा डालें और वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है जीरोस। जीरोस कब होगा, अगर उस पॉइंट को डालेंगे इस पॉलिनोमियल में, अगर मेरा वो इक्वल टू जीरो आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे क्या होता है उसको समझने के लिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में एक पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, अगर हम x की जगह 3 रखते हैं तो क्या इस पॉलिनोमियल को जीरो करेगा, x की जगह अगर हम 3 डालेंगे 3 3 जा 9 माइनस 3 माइनस 6 यानी कि 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, यानी कि x इक्वल टू 3 जो है वो क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरोस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। जीरोस यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट को उसका हम जीरोस तभी बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का जीरोस तभी बोलेंगे अगर हम उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में डालें और वो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ला दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट डालें उस पॉलिनोमियल में और अगर वो जीरो के बराबर नहीं आए, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आया, कोई वो वैल्यू देता है 2 3 4 5 6 7 1/3 1/5, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का, उस गिवन पॉइंट। क्वेश्चन है जो कि आज रिलेटेड टॉपिक से आपको करना है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ नोट कीजिएगा, बनाइएगा और आंसर को कमेंट में कीजिएगा। अगर कुछ भी इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वो क्वेश्चन को मेंशन कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, उसको मैं सॉल्यूशन उसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।